चोर आएगा रात को आएगा, दिन में नहीं करेंगे ये कुछ काम, रात को आएगा। आए थे ना परसों रात को आए थे। क्यों आए थे? छुप छुप के नोटबंदी करेंगे, रात को करेंगे, सब कुछ करेंगे रात को। उल्लू होता है ना, उल्लू होता है क्या करता है? रात को जागता है। ये तो उल्लू है, और उल्लू ये सोच रहे हैं कि जनता को भी उल्लू बना दे। इतने सालों से ये कमी हमें माननी पड़ेगी अपनी। ऐसा नहीं सरकार की कमी है, ये कमी हमें तमाम लोगों को माननी पड़ेगी कि कमी हमारे अंदर भी थी। वो हमारे अंदर क्यों कमी थी हम पहचान नहीं पाए, हम विकास के अंदर उलझ के रह गए। तो बुरा हाल होगा, नाश होगा, थारा पीटोगे हम लोग अब जब हम सड़क के ऊपर जाओगे वोट मांगने। ईब तो थारा घर किसान आया है, हमने न्यू कहने की मान लो टिका था, नहीं मानोगे तो फिर थारा वो हाल होगा जो हमने भी कर रखा है। था हमारा जनतंत्र, जो भगत सिंह और तमाम शहीदों ने हमें जनतंत्र दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो जनतंत्र दिया था, जन तो यहाँ रह गया, तंत्र उनके हाथ में बैठ गया। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। किसको बदनाम कर रहे हो? जिसने आपको बिठा दिया उसको बदनाम कर रहे हो आप। मोदी का साथ, मोदी का विकास, वो अपना विकास अपनी जेब में धर के पाकिस्तान चला जा, कोई जरूरत नहीं है उसके विकास की बिल्कुल भी। हमें लाखों किसान देशद्रोही हो गए क्या? लाखों किसान सरकार से देश नहीं चल रहा। कह रहे हैं किसानों के विकास के लिए कानून लाए। ना वो किसान के विकास के लिए अंबानी अडानी है, इससे मार देंगे उसकी। अंबानी अडानी के जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रखे है वे कहाँ जा गए अगर किसान के साथ हो गया खड़ा? वो तो इस टाइम पूरे प्रेशर में है। किसके प्रेशर में? अंबानी अडानी, गवर्नमेंट, वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है। आप लोग क्या कहना चाहती है? सरकार तो कह रही है कानून आपके फायदे के लिए है। फिर हम तो फायदा करवाना नहीं चाहते भाई, ले लो वापस ले लो, हमने को नहीं चाहिए फायदा, अपना ले लो, अपना नागपुर में दे आओ ये फायदा, और 1840 में संघ में उनसे दे आओ, वे ले लेंगे। तो हम बेचारे मसा तो इतने साल में बेचारे वे निक्कर था पेंट पाए, निक्कर से उस पाए हैं, तो थोड़ा सा अपना विकास और कर लो। थारा नहीं तो बुरा हाल होगा, नाश होगा, थारा पीटोगे तो हम लोग अब जब हम सड़क के ऊपर जाओगे वोट मांगने। ईब तो थारा घर किसान आया है, हमने न्यू कहने की मान लो टिका था, नहीं मानोगे तो फिर थारा वो हाल होगा जो हमने भी कर रखा है। आप देखो कितना सुनियोजित तरीके से मतलब किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो असल में लोग जो देशद्रोही है वो दूसरों को देशद्रोही कह रहे हैं। भगत सिंह ने एक बात बोली थी कि देशद्रोह और राजद्रोह में फर्क है। ये लोगों को जो देशद्रोही कह रहे हैं वो राज के खिलाफ है, जो आप राज जो मतलब जनता के ऊपर जो आप थोपना चाहते हो, जो सत्ता है, जो राज है, उसका विद्रोह जरूर है यहाँ, उसके खिलाफ सारे हैं। ऐसी सत्ता किसी को नहीं चाहिए जो इतनी नाकारा हो, जो अपनी गोदी में सारी मीडिया को बिठा के रखती हो। ऐसी सरकार किसी को नहीं चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए जो जनता के बारे में सोचे, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है डेमोक्रेसी? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। कहाँ है पीपल? यहाँ ये बैठे यहाँ, और तंत्र उनका खराब होया पड़ा है, जनूरा बैठे हैं, तंत्र खराब, ईसा तंत्र चलाने वाले अपने संसद के अंदर बैठे हैं। और मतलब आप देखो कि किस तरीके के लोग वहां पर भर रखे हैं उन्होंने। असल में तो मतलब ये है कि कानून वाले मंत्री को खेती का नहीं पता, मतलब कानून वाले को कानून का नहीं, खेती वाले को खेती का नहीं। वित्त मंत्री बेचारी घर बैठी रहा करती, मोती बाहर जाया करता। मतलब इतना बुरा हाल, इतना मतलब यही नहीं पता कि किसको क्या करना है, कुछ नहीं पता इनको। बस इनको ये पता है कि जो एजेंडे इनके सुनियोजित जो एजेंडे हैं, जो इनको अपने एजेंडे लागू करने हैं वही करने हैं। और जिन अकाउंट से इन्होंने चंदा ले रखा है उनका तारना भी तो है बेचारा ना। अब उनका नहीं उतारेंगे तो वे जूते मारेंगे, नहीं हटाओगे तो फिर किसान जूते मारेंगे। ये है तो बेचारे किसी खाता के नहीं रहे, किसी खाता के नहीं रहे, इधर उधर कहीं के नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी को हमने कुर्सी देकर सबसे बड़ी गलती कर दी। जनता ने वोट दिया है और शर्म आती है इस भारत को, इस ऐसी सरकार के ऊपर कि ये जनतंत्र कहते हैं ना, ये जनतंत्र था हमारा जनतंत्र, जो भगत सिंह और तमाम शहीदों ने हमें जनतंत्र दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो जनतंत्र दिया था, जन तो यहाँ रह गया, तंत्र उनके हाथ में बैठ गया। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। किसको बदनाम कर रहे हो? जिसने आपको बिठा दिया उसको बदनाम कर रहे हो आप। यही किसान है जो आपको रोटी खिलाता है। और क्या कह रहे हो? विकास करोगे? कर दो भाई हमारा विकास जो आपने चंडीगढ़ में ले जाकर बिठा दिया था, आते ही लड़कियों के रेप करते हुए घूमते ही इनको शर्म नहीं आती। ये औरतों को किसान तक नहीं मानते। सबसे बड़ी बात है ये औरतों को किसान तक नहीं मानते। और लड़कियों का रेप हो जाए तब तो इनको कुछ नहीं दिखता, ना इनकी मीडिया को दिखता, ना इनकी सरकार को दिखता, ना ये इनके प्रधानमंत्री भाषण देंगे। यूपी के अंदर वो बाबा जी बिठा दिए ना तो वो भाषण देंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? विकास करेंगे। विकास करना है, अगर विकास करना है ना, विकास करना है, आके खड़े हो जाइए हमारे किसान के साथ। आज तमाम देश को दर्द है। ये जो दोबारा काफिला जुड़ा है ना, वो ऐसे नहीं जुड़ा, ये तमाम जनता का दर्द है और ये दर्द निकल रहा है। आज सड़कों के ऊपर उतर रहा है ये दर्द, और
ये डर, अभी खौफ है जनता, सरकार के मन में खौफ बैठा दिया आप लोगों ने। ये जो रोए है ना, वो रोए नहीं है, वो आंसू नहीं थे, वो ऐसा पानी है जो एक सैलाब लेके आएगा और इस सरकार की तानाशाही को उखाड़ फेंकेगा। वो सैलाब है ये, जो जब लोग देख रहे थे ना, जब मीडिया के ऊपर देख रहे थे, जो गोदी मीडिया आती भी नहीं थी, कहाँ है रूबी का लियाकत? अब नहीं आएंगे वो, अब नहीं फटकेंगे, क्योंकि वो बिका हुआ मीडिया है भाई साहब, बिका हुआ मीडिया, वो नहीं आएगा। उनको वो उस दिन आए थे, इस चीज को पहचानना पड़ेगा, तमाम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि ये एक सोची समझी सियासत है, ये सोची समझी साजिश है। और ये साजिश आज से नहीं, जब से मोदी जी आए हैं ना ऐसे करके कि मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार नहीं, और उस चौकीदार ने क्या करा? उस चौकीदार ने तमाम जनता को चौकीदार बना दिया। देते हैं ना हम पहरा, देते होगे ना सारे पहरा। किससे डर लगता है? चोर से। चोर आएगा रात को आएगा, दिन में नहीं करेंगे कुछ काम, रात को आएगा। आए थे ना परसों रात को आए थे। क्यों आए थे? छुप के नोटबंदी करेंगे, रात को करेंगे, सब कुछ करेंगे रात को। उल्लू होता है ना, उल्लू होता है, क्या करता है? रात को जागता है। ये तो उल्लू है, और उल्लू ये सोच रहे हैं कि जनता को भी उल्लू बना दे। इतने सालों से ये कमी हमें माननी पड़ेगी अपनी। ऐसा नहीं सरकार की कमी है, ये कमी हमें तमाम लोगों को माननी पड़ेगी कि कमी हमारे अंदर भी थी। वो हमारे अंदर क्यों कमी थी हम पहचान नहीं पाए, हम विकास के अंदर उलझ के रह गए, हम इनके इतिहास को पहचान नहीं पाए कि हाँ ये वो लोग हैं जो देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं, ये वो लोग हैं। और आज जनता, डर लगता था, विद्यार्थी वो सड़कों के ऊपर, किसान वो सड़कों के ऊपर, कर्मचारी वो सड़कों के ऊपर, क्या बचा? एक तो पुलिस और एक हमारी फौज, वो सड़कों पे नहीं आई बेचारी अब तक, क्योंकि वो आ नहीं सकती। अगर वो आ गई तो हमारे देश को कौन संभालेगा भाई? वो नहीं आ सकती, लेकिन तमाम जनता को, पूरी जनता को इन्होंने क्या करा? सड़क पे बिठा दिया। आज बैठे हैं ना सड़क पे, पर ये मत पालियो मोदी जी, आज जनता पहचानने लगी। आपका चेहरा पहचान रही है जनता। और कब तक आप नकाब के अंदर जेएनयू में जा सकते हैं, आप नकाब के अंदर जामिया में जा सकते हैं, आप नकाब के अंदर लाल किले पे जा सकते हैं, आप आंखें बंद करके बैठ सकते हो। ये जनता आंखें नहीं बंद करती है, इसकी आंखें रात को भी खुली होती है। अगर नहीं होती तो रातों रात ये ट्रैक्टर नहीं चलते। जो आपने परसों कराया ना, वो इतिहास जवाब मांगेगा आपसे इस बात का, और जवाब आपकी पुस्तकों को भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी जनता इस बात का जवाब देगी। जब आप अटैक कर रहे थे ना हमारे ऊपर, हमें रुला रहे थे, हमें सड़कों पे बिठा रहे थे, तो हम रो के सही, लड़ के सही, हमने अपने हक लिए थे। कहते हैं ना, भगत सिंह ने एक बात कही थी कि हमारे जब आजादी की लड़ाई छिड़ती है, पता नहीं हम जीतेंगे कि नहीं कह सकते। जिस तरह की ये सरकार है ना, क्या कर देगी हमारे साथ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं, ये तमाम किसान, ये लाखों किसान जो सड़कों पे बैठे हैं, वो किस तरीके से रह रहे हैं, वो एक बात जरूर कह सकते हैं। जब ये लड़ाई छिड़ी थी ना, हम बैठे थे वहाँ पर, हमने वो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के अंदर हम शामिल थे। इस बात को कोई दरकिनार नहीं कर सकता। आने वाली जनरेशन ये बात नहीं भूल पाएगी कि वाकई में ये लोग लड़े थे हमारे लिए। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक चीज जरूर है, जनता के सामने ना आप कितना भी बड़ा तंत्र लेके आ जाइए, कितना भी बड़ा तंत्र लेके आ जाइए, ये जनता है साहब, ये नहीं हिलेगी और ये लड़के अपने हक वापस लेके रहेगी। जो आजादी की लड़ाई है ना, ये तो भगत सिंह को भी गद्दार कहने वाले आदमी हैं, भगत सिंह को भी गद्दार कहने वाले आदमी। और मैं ये बात पूरे मन से कहती हूँ। हरियाणा की मैं बेटी हूँ, दिल्ली में भी आई हूँ, और आज ये पूछने आई हूँ कि मेरा किसान क्यों बैठा है यहाँ पे, क्यों बैठा है। आज से पहले नहीं आई थी मैं यहाँ, लगता था। देखो, तमाम जो विद्यार्थी, स्टूडेंट हूँ मैं भी, तमाम विद्यार्थी, कर्मचारी, आज सबको दर्द है भाई, सबको दर्द है कि ये हो क्या गया मेरे देश के साथ। कभी देशद्रोही कह देते हैं, कभी पाकिस्तानी कह देते हैं, कभी अफगानिस्तान, कभी कुछ भी कह देते हैं। ये तो भाई हमारे हैं ही नहीं। एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। लाखों किसान देशद्रोही हो गए क्या? लाखों किसान पाकिस्तानी हो गए क्या? सबसे बड़ा देशद्रोही जो है वो पहचानना पड़ेगा, जो इतनी बड़ी दाढ़ी में आता है। वो जो देश की संसद के अंदर बैठा है, वो है सबसे बड़ा देशद्रोही, और उसको इस देशद्रोह का हिसाब देना पड़ेगा इस जनता के साथ।